और मेरे साथ मौजूद है राजन ठाकुर। ये यहाँ पर रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं। तो एयरपोर्ट के बनने के बाद दरभंगा में और इसके आसपास के इलाकों में जो है रियल एस्टेट का भी बूम देखा गया। तो हम जानेंगे कि किस तरीके के लोग जो है वो उन्होंने यहाँ पर ज़मीनें खरीदने की कोशिश की पिछले कुछ सालों में और किस तरीके से यहाँ का रियल एस्टेट जो है वो बूम हुआ है। सर, हम ये आपसे जानेंगे रियल एस्टेट के बिजनेस में एयरपोर्ट का कितना फ़र्क पड़ा है, कितना प्रभाव पड़ा है। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा नाम राजन कुमार ठाकुर है, ADRS डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, श्री राम जानकी टाउनशिप। सिर्फ एयरपोर्ट ही नहीं, एयरपोर्ट के साथ साथ यहाँ आमस एक्सप्रेसवे, दरभंगा एम्स और जो 4 लाइन ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, ये सब चीज़ जो है मायने रखता है रियल एस्टेट बिजनेस में। जी, खास करके यहाँ जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए रियल एस्टेट जो है समझिए कि एक इन्वेस्ट के लिए बहुत ही अच्छा एक मौका मिल गया है। मौका ये है कि एयरपोर्ट हो जाने से दरभंगा के इस क्षेत्र में, खास करके जहाँ ये 4 लाइन पर जहाँ अभी अब बैठे हुए हैं, इस जगह पर बहुत मतलब सारा कनेक्टिविटी यहाँ मिल रहा है। एयरपोर्ट हो जाने से क्या हो गया है कि यातायात के क्षेत्र में हो, व्यापार के क्षेत्र में हो या मेडिसिन के क्षेत्र में हो, जैसे मान लीजिए कोई अगर बीमार भी पड़ गए तो उनके लिए भी बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पर हो जाती है, जिसके कारण कि यहाँ पर लोग ज़मीन खरीद रहे हैं। और बोले कि किस तरह के लोग खरीद रहे हैं जी, तो यहाँ पर मध्यम से मध्यम और अच्छे से अच्छे लोग यहाँ पर ज़मीन खरीद रहे हैं। ज़मीन लेने का हर लोगों का अपना अपना उद्देश्य है, लेकिन यहाँ रहने के लिए भी लोग ले रहे हैं, इन्वेस्ट के पर्पज़ से भी ले रहे हैं और व्यापार के पर्पज़ से भी ले रहे हैं। और ज़मीन के दाम में पिछले मतलब एयरपोर्ट से पहले और एयरपोर्ट के बाद ज़मीन के दामों पर कितना असर पड़ा है? ज़मीन का दाम तो समझिए कि अभी 2 साल में इतना ज़्यादा हाई हो गया है, मात्र 2 साल में यहाँ दुगुना हो गया है ज़मीन का दाम। और एयरपोर्ट का जो न्यू टर्मिनल बन जाएगा, जब नया लुक में एयरपोर्ट दिखेगा, आमस एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी हो जाएगी, एम्स दरभंगा जो अभी चल रहा है, एम्स अगर बन गया तो फिर साल भर में दुगुना होगा या 2 साल में होगा, इसका कोई गारंटी भी नहीं है। वो खुद सामने नज़र आ रहा है। जब 2 साल में सिर्फ एयरपोर्ट आ जाने से दुगुना हो गई है, जब इतनी सारी व्यवस्थाएं हो जाएगी तब तो और ज़्यादा समझिए कि 2 गुना होगा, 3 गुना होगा, और निश्चित है कि होगा ही। और एयर कनेक्टिविटी से यहाँ के आम लोगों के जो जीवन पे कितना असर पड़ा है? क्या उनका आना जाना बाहर से वो आसान बन पाया है क्या? बहुत ही आसान हो गया है सर। यहाँ पर जैसे पहले हम लोग देखते थे कि अगर किसी भी परिवार में अगर कोई गुजर जाते थे तो आने के लिए समझिए कि बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता था, लोग आ नहीं पाते थे यहाँ पर। परिवार जो शोकाकुल परिवार होते थे वो राह देखते रहते थे कि कब आएंगे। लोग जो है बर्फ़ का व्यवस्था करते थे, जो मृतक जो शव था उसको रखने में समझिए कि इतना दुर्दशा हो जाती थी। अभी क्या है कि रेट जो भी हो, पैसा जो भी लगे एयरपोर्ट में जाने आने में, लेकिन आदमी तत्काल किसी भी आपातकाल स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी खुशी की बात है एयरपोर्ट हो जाने से। और जो यहाँ लोग ज़मीन ले रहे हैं उसका किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं? उनका इस्तेमाल करने का क्या पर्पस है? क्या घर बनाने के लिए ले रहे हैं या एयरपोर्ट के आसपास कुछ अपना नया बिजनेस, नया होटल खोलने के लिए ले रहे हैं? हर उद्देश्य से ले रहे हैं। यहाँ पर घर बनाने के लिए भी ले रहे हैं। नज़दीक में मान लीजिए घर अगर रहेगा, हर आदमी का एक सपना होता है कि हमारा मार्केट में घर हो, दरभंगा जैसे शहर में एक घर हो। दरभंगा सर एक कमिश्नरी है। दरभंगा इस 10 जिला के क्षेत्र में, आसपास के जो भी 10 जिला हैं, सबसे टॉप में अभी दरभंगा है। दरभंगा में एक समझिए सचिवालय जो एक पटना में है, सचिवालय और चिड़ियाघर को छोड़ करके दरभंगा में क्या नहीं है बता दीजिए। हर एक चीज़ है जो एक राजधानी में होना चाहिए। और कितने अभी यहाँ पर रियल एस्टेट कंपनीज काम कर रही होंगी दरभंगा में? करीब 15-20 कंपनी है रियल एस्टेट की यहाँ पर। और सब पिछले 2-3 सालों सब टोटल जो है 2-3 साल 4 साल के अंदर में ही आई है। एयरपोर्ट के नाम सुनते ही यहाँ पर जो है कंपनियाँ सब रियल एस्टेट का काम शुरू कर दी है। तो एयर कनेक्टिविटी हो जाने के कारण बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बदली हैं दरभंगा के आसपास। और नरेंद्र मोदी सरकार ने जब रीजनल कनेक्टिविटी सर्विसेज स्टार्ट की और छोटे छोटे शहरों में जो एयरपोर्ट्स के जाल बिछाने शुरू किए, तो उससे उस शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी काम हुआ। और दरभंगा जैसे शहर में जहाँ पर एम्स की भी घोषणा की गई है, तो वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं भी जो है लोगों को मिलने लगेंगी।
इससे ये कहा जा रहा है कि बाहर से भी डॉक्टरों का आना आसान हो जाएगा और एयर कनेक्टिविटी भी है, तो आम लोगों के जो जीवन है उसमें भी काफ़ी तरीके के परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं।